Hello, hi, and welcome to my channel Triple Eight Tarot The Wheel of Fortune। मैं हूं आद्या और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर मीन्स कोई भी, जो भी, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके दिमाग में हैं और आप जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो अभी इस वक्त फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो हम उनके बारे में जानेंगे। टैरो की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम एंजल्स का गाइडेंस भी लेंगे। तो जिनके बारे में, जो भी आपके दिमाग में है, जिनके बारे में भी आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग अपने मन में लेकर आइए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है और इसको कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी थर्ड जेंडर, एनी वन कैन सी इट। एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के लोग जो भी हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके साथ एप्लीकेबल होगी, आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और सो कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर फिट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर रेजोनेट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैसेज आपको पर्टिकुलरली डिवाइन क्या देना चाहती है, कितने देना चाहती हैं, वो डिवाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए कोई मैसेज होगा, किसी के लिए कोई मैसेज होगा। तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप उतने ही लीजिए और ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, डीप ब्रीथ कीजिए, गहरी सांसें लीजिए 2 से 3 बार और सोचिए अपने पार्टनर के बारे में और डिवाइन से, भगवान से, यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके साथ भी आप अपनी एनर्जी को, अपने सोल को कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे सवाल कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं, ताकि मैसेजेस, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकें और मुझे सही मैसेजेस मिल सकें और मैं आपको मैसेजेस कन्वे कर सकूं। सो लेट्स बिगिन। प्लीज़ गेट पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर। द यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, वो उनके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और डिसीजन लेने की, डिसीजन में, किसी सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और भी कार्ड्स निकालते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इतना अकेलापन, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त अभी फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़।
द वर्ल्ड। यूनिवर्स प्लीज एक एक करके कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स। फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। मदर यूनिवर्स एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़। द जजमेंट, सारे कार्ड उल्टे हो गए हैं। जस्ट मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक और कार्ड दे दीजिए। यहाँ तो दो आ गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। 9 of Pentacles and 9 of Swords, 9 of Wands भी है। And the bottom of the deck is Seven of Wands। इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। So guys, let's start। आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, फिज़िकली, मेंटली, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, आपके साथ बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते हैं। वो फील वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिज़िकली आपसे मिलना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्ड मेजर अरकाना से हैं और 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो 9 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 9 9 और या तो आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। 2 की भी एनर्जी है यहाँ पर, 2 and 8, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7 या 7 भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो नंबर 9 एंड नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू और योर पार्टनर। आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, आपकी मिलने वाली एनिवर्सरी हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी एनिवर्सरी हो, आपकी लाइफ में ये नंबर्स कुछ इम्पोर्टेंस रख सकते हैं। सो जो अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपके लिए और जिस सिचुएशन में फ़िलहाल वो हैं वो काफ़ी नेगेटिव है, बहुत ही एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोते सोते उठ जाते हों, जैसे घबरा कर उठ जाते हैं ना, इस तरह की सिचुएशन में है। बहुत ही घबराए हुए से हैं, बहुत ही टेंस हैं और बहुत ही जैसे कि उन्होंने अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है कि आपके साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने गार्ड्स अपने चारों तरफ खड़े किए हुए हैं और बिल्कुल वो बातचीत करने के मूड में नहीं हैं फ़िलहाल, मतलब बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। और अगर देखा जाए तो जो भी सिचुएशन में वो हैं फ़िलहाल वो जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, डिसीजन जैसे वो डिले कर रहे हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद उनके पास कोई और ज़िम्मेदारी भी है और उन ज़िम्मेदारियों के चलते वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
फ़िलहाल बहुत ही लोनली फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि उनका कोई नहीं है और वो बहुत अकेले हैं और शायद उन्हें पैसों की भी कमी महसूस हो रही है। पैसे उनको चाहिए, कहीं न कहीं या तो उन्हें फ़ाइनेंशियल लॉस हुआ है कुछ, या ऐसा कुछ हुआ है कि फ़ाइनेंशियली उनको इश्यूज़ हैं और फ़ाइनेंशियल क्रंच वो फ़ील कर रहे हैं। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अभी जो डिसीजन को डिले कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही शायद वो घबराए हुए से हैं थोड़े से, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके मन में तो है कि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, और आपको बिल्कुल ऐसा देखते हैं जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरह से देखते हैं, बिल्कुल अबंडेंट, इस तरह से देखते हैं। वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, ऐसा कुछ हो जाए, बिल्कुल सच जैसे कि रिवील हो जाए और सिचुएशन बिल्कुल साफ़ हो जाए, जल्दी से सब कुछ हो जाए, जो कि उन्हें नहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से हों, आप लोग दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ के से हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो फील करना इमोशनली, दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग। बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं सिचुएशन ठीक हो। और इनफैक्ट वो चैरियट की एनर्जी में आना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। और लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए और किसी डिसीजन पे पहुंचा जाए। तो सिचुएशन ठीक होगी भी, जितना स्ट्रगल आपको को करना पड़ रहा है, स्ट्रगल के बाद वो जीत पाएंगे और सिचुएशन ठीक होगी। कहीं ना कहीं वो एक नया मौका चाहते हैं, एक और मौका डिवाइन से चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप में। चाहते हैं कि जो भी सही है वो हो जाए। बेशक वो आपके बारे में फ़िलहाल वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो सिचुएशन ठीक होगी, वर्ल्ड का कार्ड है, सिचुएशन ठीक होगी और रीयूनियन भी होगा आपका, और जजमेंट का भी कार्ड है, आपको मौका भी दूसरा मिलेगा, लेकिन सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो मौका दिया जा रहा है वो वेस्ट ना हो। ताकि अबंडेंस है, अबंडेंट फील करेंगे, अबंडेंस मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी आप सोचेंगे या जो भी आप सोच रहे हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी नेगेटिव है, बहुत ही डिप्रेशन फील कर रहे हैं। सो चलिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से। इससे पहले मैं कुछ एक्शन के कार्ड लेना चाहूँगी कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या वो कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए या आपके रिलेशन के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, क्या वो कोई स्टैंड लेंगे, कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए नियरेस्ट फ्यूचर में। प्लीज़ मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए
3 कार्ड्स खुद से ड्रॉप हुए हैं एंड यस दे विल definitely they will take some action in near future. They'll take the decision. जिस डिसीजन में अभी वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग ख़त्म होगी और वो डिसीजन तक पहुँचेंगे भी, आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, आपके लिए डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे भी। लेकिन 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 ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आते हैं और तेज़ी से चले भी जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, बहुत तेज़ी से आएंगे और बहुत तेज़ी से चले ना जाएं, इसका भी ख्याल रखिएगा। इमोशंस हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, सो बैठकर क्लैरिटी से बात कीजिएगा ताकि चीज़ें आपके फेवर में हो सकें। सो चलिए गाइडेंस भी ले लेते हैं एंजल से। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को सिचुएशन के लिए, गाइड कीजिए। द मरियम, second vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंस है, कास्ट, क्रीड या रिलीजन का या कंट्रीज़ का या कोई भी डिफरेंस है, आपके स्किन कलर डिफरेंट है या इस तरह का कोई भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो एंजल आपको बता रही हैं कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। आपको सेम कास्ट क्रीड का होने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से प्यार है तो प्यार है और आप उस प्यार को निभाइए, बिकॉज लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। अपने विजन को थोड़ा सा पवित्र कीजिए। आप ऐसा कुछ ना सोचें कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। पॉजिटिव रहिए और पवित्रता के साथ अगर आपको लगता है कि आपने किसी को कुछ ऐसा कहा है, आपको उसे फॉरगिव कर देना चाहिए, तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए उसे। और जिनसे आपको प्यार है, accept it because love has no boundaries। एक और कार्ड हम निकालेंगे। डिवाइन मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वन कार्ड प्लीज़। होली एमेथिस्ट, move beyond current challenges, focus on what you desire। the same thing, जो आप सोच रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस के बारे में ना सोचते हुए उनसे आगे बढ़िए और उस पर फोकस कीजिए जिसको आप चाहते हैं। Because love has no boundaries। Love has no boundaries। अगर आप किसी को चाहते हैं जो कि आपकी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से डिफरेंट है, तो जस्ट गो अहेड। अपनी विजन को पवित्र कीजिए, इंटेंशंस को क्लीन कीजिए और फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर।
मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आया। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। हीलिंग की आपको ज़रूरत है गाइस, और हीलिंग के लिए आपको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है आपके साथ में, तो आपको उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, और अपने और अपने पार्टनर के साथ जो आपका लव रिलेशनशिप है, आपको उसके साथ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। बेकार की ईगोज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप माफ़ कीजिए जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं, या जो कुछ भी बाउंड्रीज़ उन्होंने क्रिएट की हैं अपने चारों तरफ, तो उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़िए, और जस्ट थिंक अबाउट योर इमोशनल रिलेशनशिप, थिंक अबाउट योर लव एंड गो अहेड। सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कितनी आपको रेजोनेट की है, कितने मैसेजेस आपको मिले हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। सो इसके अलावा सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon as well, so that you can get the notification of the new videos ASAP. So thank you very much for your kind attention and patience. Have a great day. Bye bye.